अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल नंबर 13.4, 5 एंड 13.6 करेंगे। और इन न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूलाज यूज होने हैं हमने वो यहाँ पे राइट कर लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसे कहते हैं, ये वहां से मुझे फार्मूला निकला हुआ है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये वर्क है, इसे एनर्जी भी बोलेंगे, ये चार्ज है, ये कूलम फोर्स है। और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से इसी को रीअरेंज किया हुआ, क्यों यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। और ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है। और नीचे उसके मैंने क्या लिख दिया, यूनिट्स और एक कांस्टेंट वैल्यू जो हमने यूज करनी है न्यूमेरिकल्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में किताब है, आपके हाथ में ही किताब ही होनी चाहिए। कहता टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन फोर्स। दो चार्जेस हैं और उनके ऊपर फोर्स लग रही है और वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। वो कितनी फोर्स है? 0.1 मीटर की। अच्छा, ये फोर्स इस तरह रिपल्शन की थी कि ये दोनों पहले चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़े हुए थे। कितने सेंटीमीटर के फासले पड़े हुए थे? 5। तो सेंटीमीटर आपको पता है एक जहरीला सांप है हमारे पास फिजिक्स में। इसको हमने करना है मीटर में कन्वर्ट, 100 से डिवाइड कर दें। और इसको भी आप पहले कर दे, भी आपको बताता हूं ये क्या चीज है। 0.02 मीटर। अच्छा, कह रहा 5 सेंटीमीटर में परे थे तो इतनी फोर्स लगा रहे थे। अब डिस्टेंस उनका कम कर दिया। अब बताएं 2 सेंटीमीटर के जब पास आएंगे, पहले 5 पे थे, अब कितने पे? 2 पे। अब कितनी फोर्स लगाएंगे, यानी कि F2 आप लोगों ने फाइंड करना है। अब दोनों चार्जेस सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब हमारे पास है नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, F1 R1 को यूज करके इस फार्मूले की मदद से चार्जेस की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम दोबारा ये फार्मूला यूज करेंगे और क्या निकाल लेंगे, F2। आज F1 आपके पास 0.1। अच्छा, यहां पे आपने के की वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको आपने एज इट इज रहने देना। आपको इसका मैं बताता हूं क्या तरीकाकार है। R1 आपके पास कितना है? 0.05 और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 0.1 आपका एज इट इज रहेगा, के Q1 Q2 ओवर 0.05 और इसका होल स्क्वायर। आंसर आया 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। ये डिवाइड है, चुप करके इधर लाके इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 10 रेज़ की पावर -3 है और ये के Q1 Q2 आपका एज इट इज रहेगा। अब आपने क्या करना है, 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 10 रेज़ की पावर -3 से, तो आपके पास के Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 2.5 10 रेज़ की पावर -4। अब आपने क्या करना है, F2 फाइंड आउट करना है। F2 फाइंड आउट करने के लिए सेम यही फार्मूला, F2 के Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। F2 अननोन है, के Q1 Q2 आपके पास ये सारी वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे के की वैल्यू पुट नहीं की थी। आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, यहां पे भी आपको के की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 रेज़ की पावर -4। R2 कितना है? 0.02 और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो 0.02 का आप सबसे पहले स्क्वायर लें तो आपके पास फाइनल एंड फ्लेज जो आंसर आता है वो है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4। अब हम इन दोनों को क्या करें, डिवाइड। सिंपल सा मेथड था, -4 डिवाइडेड बाय आपका आंसर आया वो है 0.625 न्यूटन। तो ये देखें, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान इनवर्सली रिलेशन है। ये देखें, फोर्स और डिस्टेंस में इनवर्सली है। पहले डिस्टेंस कितना था? 5, फोर्स 0.1। अब डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स बढ़ जानी चाहिए, 0.1 से कहां चली गई, 0.6 तक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास है 13.5। 13.5 का डाटा पढ़ने के लिए आपको जो है अपनी बुक जो है वो साथ ऑन और यानी कि खोल के रखनी पड़ेगी। तो 13.5 में कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक चार्ज उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है वो 10 रेज़ की पावर 4 वोल्ट है बैटरी के जरिए से। उसके बाद कहता है इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम, यानी कि आपके पास वो जो चार्ज है उसकी उसने वैल्यू भी बताई है 100 माइक्रो की जगह 10 रेज़ की पावर -6 आएगा। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। इस चार्ज के ऊपर वर्क कितना है आप लोगों ने वो फाइंड करना है और उसके लिए फार्मूला हम ये यूटिलाइज करेंगे, यानी कि इस्तेमाल करेंगे। ये आ जाएगा 10 की पावर 4 एज इट इज
एनर्जी आपके पास एज इट इज, और चार्ज आपके पास है 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
हैं मल्टीप्लाई। तो 10 रेज की पावर 4 मल्टीप्लाई 100 10 रेज की पावर -6, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 1 जॉब। अब मेरा बेटा हम करेंगे 13.6 और आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो 13.6 के लिए पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? बुक। तो बुक आ गई मेरे पास। कहता है पॉइंट चार्ज 2 कूलम इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। मेरी बात सुन, मैं यहां बना लेता हूं। ये ना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V1 है और ये V2 है। ये 100 है, ये 1000 आ गया, और ये 50 है। चार्ज को हमने यहां से छोड़ा, यहां तक गया है। जो चार्ज को छोड़ा वो 2 कूलम है। कितना है? 2 कूलम। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस V1 इतना हो और V2 इतना हो, तो इसको यहां से यहां जाने वक्त कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि वर्क कितना हमें करना पड़ेगा ताकि चार्ज इस चार्ज से मूव कर जाए। तो वो आप लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये था हमारे न्यूमेरिकल का सिनेरियो। तो चार्ज हमारे पास 2 कूलम है, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल 100 है, लो पोटेंशियल 50 है। ठीक है, और एनर्जी यानी कि वर्क की शक्ल में आपने वो फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला ही आपने क्या करना है? यूज करना है। तो आपको मेरा बेटा वर्क चाहिए, चार्ज 2 है, V1 100 है, वेट ऑफ 50 है। 2 इंटू 100 माइनस 50 करेंगे तो 50, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 100 जॉल। तो ये थे आज के वीडियो के हमारे न्यूमेरिकल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।